गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑफिस जा रहे हो तो हादिया को लेते हुए जाना। बाबा मैंने हादिया को मैसेज कर दिया था पर अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर भी जाओ और उसे पिक कर लेना। जी बाबा, खुदा हाफिज। अंकल की कॉल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अच्छा, कुछ आज शहर के हालात ठीक नहीं है तो फुरकान लेने आ रहा है तुम्हें, और बेटा तुम उसके साथ ही ऑफिस जाना। तो क्या करूं, क्या बोलूं इन्हें? अब बेटा तुम सुन रही हो ना जो मैं कह रहा हूँ? जी 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 अंकल। ठीक है बेटा, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है बेटा? जी ममारी जान, सब ठीक है। वो आपको बताना भूल गया था मैं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ना सामान डिलीवरी करना शुरू किया है, और 2 लड़के भी रखे हैं साथ में। सही सही। साहिल, आपको पता है अभी मैसेज आया है मुझे, आज स्ट्राइक की वजह से सब शॉप्स बंद है। अरे तो अच्छा हुआ ना, अगर जाते तो फिर रास्ते से वापस आना पड़ता तुम्हें। लेकिन नहीं ममारी जान, मुझे तो जाना होगा स्टोर। अगर सूरत हाल सही नहीं रही तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं भी निकलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, साहिल कुछ परेशान लग रहा था। पता नहीं, मैंने तो इतनी बार कहा है मेरे पास ज्वेलरी है, इतनी सेविंग्स पड़ी हैं, आप बेचकर साथ वाली दुकान खरीद लें, लेकिन मानती ही नहीं है। इस बारे में भी सोचते हैं। जी फुरकान, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। अरे बेटा, आज तो शहर में हड़ताल है और तुम आज भी जा रही हो? हमारी तो ड्यूटी है ना, जाना पड़ेगा। अच्छा तो मैं शहरयार को कह दूं उसके साथ चले जाओ? इसकी जरूरत नहीं है, फुरकान आया है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा, फुरकान आया है, चलो ठीक है, उसके साथ जा रही हो तो फिर तो जा सकती हो। ठीक है, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैंने आपके साथ जाना नहीं था, मैं सिर्फ अहमद साहब की वजह से जा रही हूँ। चलें? क्या हो गया बेटा, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? ऐसे अजीब सी बात है, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ जाता है? बेटा तुमने देखा नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। हो सकता है दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये पॉसिबल है, दोनों शादी कर लें। अम्मी अगर आप साथ नहीं दे सकती तो एटलीस्ट ऐसी कोई तो बात ना करें ना जो मैं सुन नहीं सकता। शहरयार, हकीकत पसंद बनो और खुदा के वास्ते दूसरों के सामने मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाना। अम्मी आप बात तो कहां से कहां जोड़ देती हैं। मैं कभी भी आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनूंगा। अम्मी आप समझे तो सही, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं हादिया से शादी कर लूं। शहरयार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें दोस्त समझती है, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम भी उसे दोस्त समझो। देखो, ऐसे ख्वाब मत देखो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो।
और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम हादिया से कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिसके लिए मुझे फजीला के सामने शर्मिंदा होना पड़े। सुन के बहुत खुशी हुई कि तुमने हादिया के पास जाने का फैसला कर लिया है। हादिया मुझे बहुत याद कर रही है, इसीलिए जा रही हूँ। जाहिर है याद तो करेगी। सच में उसके बुरे वक्त में तुमने उसे सीने से लगा के माँ बन के दिखाया है। तुमने हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही हो तुम। मुझे भी हादिया पे फख्र है कि वो तुम्हें सच में अपनी माँ समझती है। अच्छा सुनो, तुम जाने से पहले मुझे बता देना, मैं हादिया के लिए ना कुछ खाना वगैरह बना के भेजूंगी। और हादिया को बता देना कि उसकी सगी माँ भी उसको बहुत याद करती है। हाँ हाँ जरूर कहूँगी। अच्छा सुनो फजीला, अगर कोई अच्छा रिश्ता नजर आए ना तुम्हें तो तुम बात जरूर आगे बढ़ाना। हादिया तो बच्ची है, जिद करेगी, मानेगी नहीं, लेकिन बाद में देखना मान जाएगी। जवान बच्ची है, कब तक इस तरह अकेली रहेगी वो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। देखो वो तुम्हारी बात को टालेगी तो नहीं। अब अपनी जिंदगी के बारे में उसने कहाँ सोचना है। बस मुझसे वादा करो कि हादिया के लिए कोई रिश्ता नजर में हो ना तो बात तुमने बढ़ानी है आगे। बस देखो अस्मा, मैं वादा तो नहीं कर रही, मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फजीला, खैरियत? अच्छा, ओहो, ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई है। बस ठीक है, तुम आ रही हो ना, मैं शहरयार को भेज दूंगी तुम्हें लेने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है फजीला यहाँ आ रही है। अब मैं उससे बातों बातों में कह दूंगी हादिया के मुतालिक अभी मुझे शहरयार को समझाना पड़ेगा। मुझे शकील से बात करनी होगी। इस बार थोड़े पैसे और भिजवा दे अम्मी को, अब्बू का चेकअप भी तो है। अब तक इस्त्री नहीं हुई तो अबे जलाएगी क्या इसको? तो जैसी नालायक बीवी हो ना तो जिंदगी सुकून में और खुशहाल नहीं हो सकती। हर काम करती है तू, लेकिन देर से और खराब। वो मुझे आपसे कहना था कि कुछ पैसे अम्मी को भिजवा दें। वजह किस खुशी में भाई? उनकी बेटी ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, मैं उनके घर के अखराजात उठाऊं? अगर मैं पढ़ लिख लेती ना तो मैं अपने माँ बाप का खर्चा खुद उठा लेती, लेकिन अब मैं आपकी बीवी हूँ। आप मेरे अखराजात नहीं, लेकिन कुछ पैसे मेरे घर वालों को भिजवा दें। क्या बात है बेटा, इतना ही आजाद बनने का शौक था ना तो अपने बाप से कहती मेरे सर पे नाचने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कह रही थी कि कुछ पैसे भिजवा देते। अबे क्या पैसे? पैसे पेड़ पे उग रहे पैसे नहीं भिजवा रहा, समझ आई तुझे? मैं हमेशा आपकी सुनती हूँ, जो कहते हैं आप वो ही करती हूँ, और कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं की मैंने। हैं? क्या शिकायत? किसी से शिकायत? किससे करेगी शिकायत? दोबारा तेरे मुंह से ये अल्फाज निकलो ना,
तेरे साथ साथ तेरे खानदान को भी मार दूंगा मैं। नहीं पैसे नहीं है, ऊपर से इनके खर्चात उठा।